बिल्कुल सुमित, हम आपके पास आते हैं, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, शिंदे पर संजय राउत ने दर्द कसा है। रुडयार्ड किपलिंग का कोट ट्वीट किया है, पैसा पद के पीछे ना भागें, इस होड़ में आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो तरह तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं। और फिर एक बार ये देखिए, रुडयार्ड किपलिंग का ये जो उनका कोट है उसे ट्वीट किया है और इसमें लिखा गया है कि पैसे और पद के पीछे ना भागे, ऐसा करते हुए आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। तो साथ में जय महाराष्ट्र भी लिखा है संजय राउत का ये बयान। और लगातार मराठा राजनीति, मराठा मानुष की याद दिला रहे हैं, शिवसेना बाला ठाकरे की याद दिला रहे हैं कि किस तरह से ये भी कहा कि बाला ठाकरे के नाम का इस्तेमाल जो बागी लोग हैं वो ना करे। तो लगातार जो रणनीति है उसमें भी बदलाव हो रहा है। कभी धमकी दी जाती है तो कभी इमोशनल कार्ड खेला जाता है और कभी इस तरह की नैतिकता की सीख दी जाती है। अंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से। अंजू, हम देख रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र में जो भी होगा अब वो गुवाहाटी से ही तय होगा। यहाँ तंज कसा गया है संजय राउत की तरफ से, यानी फिर आरोप, इस ट्वीट के मुताबिक आरोप है कि आप पैसे और पद के पीछे भागकर ये काम कर रहे हैं और इससे किसी का भला नहीं होगा, इससे आप कमजोर साबित होंगे। जी देखिए सुजाता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी विधायक हैं उनकी नाराजगी की सबसे असली वजह यही है कि उन्हें ऐसा लगा कि जो शिवसेना को जिस तरीके से बनाया गया था, बाला साहेब ठाकरे ने जो सोचकर इसकी नींव रखी थी उससे समझौता कर रहे थे उद्धव ठाकरे। हिंदुत्व की जो सोच थी उससे समझौता कर रहे थे उद्धव ठाकरे। और लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने भी ये आरोप लगाया कि जब वो राम मंदिर जाना चाहते थे तो उन्हें राम मंदिर नहीं जाने दिया गया। तो अब किस मुंह से संजय राउत ये उन्हें हिंदुत्व की याद दिला रहे, किस मुंह से वो उन्हें मराठा की याद दिला रहे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो जितने भी विधायक हैं जो कि खिलाफत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम हिंदुत्व की राजनीति के साथ आगे बढ़े थे और हिंदुत्व की सोच पर ही इस पार्टी का गठन हुआ था। तो ऐसे में उनकी नाराजगी जग जाहिर है। और जहां तक पद की बात है, अगर पद की ही बात है तो फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना किस तरीके से सरकार में आई, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो अगर पद की ही बात कर रहे हैं संजय राउत, तो उससे पहले उन्हें ये चीज अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि क्यों उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए एक इस तरह का अलायंस किया, जिससे साफ तौर पे जो पार्टी की जो सोच थी, पार्टी के जो लोग थे, उन लोगों बिल्कुल अंजू, आपका रुख करेंगे वापस से। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार के फैसलों की शिकायत एक एक्टिविस्ट ने राज्यपाल से की है। 5 दिन में 248 फैसले किए गए। सरकार जाने से डर से अंधाधुंध फैसले लिए गए हैं, ये शिकायत की है एक एक्टिविस्ट ने। महाराष्ट्र सरकार के फैसलों की शिकायत एक एक्टिविस्ट ने राज्यपाल से की है कि 5 दिन के अंदर अंदर सरकार जाने की डर से अंधाधुंध फैसले लिए गए हैं और संख्या है फैसलों की 248। तो मुंबई का रुख करते हैं सुमित, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आप ये देखिए, एक एक्टिविस्ट ने भी शिकायत की है कि अंधाधुंध फैसले लिए गए, मात्र 5 दिन के अंदर 248 फैसले ले लिए गए हैं। और बिल्कुल यही सवाल जो है वो रिपब्लिक भारत ने भी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एनसीपी के जो नेता हैं और साथ ही डिप्टी सीएम हैं उनसे भी हमने यहाँ पर पूछा था कि आखिर एक के बाद एक, क्योंकि ये शिकायत भी जो है वो की जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है, इसके अलावा जो है याचिकाएं भी आ रही है कि लगातार जो है 5 दिन के अंदर 100 से भी ज़्यादा शासनादेश जो है वो दे दिए गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, हम जो है सरकार में हैं, हमारे पास जो है मुख्यमंत्री हैं और जो विधायक वहाँ पर बैठे हुए वो घूमने गए हुए हैं, वापस आ जाएंगे और सरकार में जो है वो साथ जुड़ेंगे, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तमाम चीजें, ऑर्डर्स जो है वो इसलिए पास किए गए क्योंकि ये प्रक्रियाधीन थे। लेकिन ये समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं वर्तमान में जो इस वक्त एमवीए की सरकार है उसके अंदर उन्हें पता है कि अगर स्थितियां, क्योंकि जो हालात बता रहे हैं उसमें पूरी तरीके से सरकार जाना लगभग तय हो चुका है, सिर्फ अब कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं जब यहां पर एकनाथ शिंदे आए और अपना दावा यहां पर पेश कर दें। सवाल यह है कि अब इस परिस्थितियों में उन तमाम चीजों को जो पाइपलाइन में रखी गई थी, जो सरकार के फेवर में थी, या फिर हम
हम इन तीनों ही पार्टियों की अगर यहाँ पर बात करें, उन ऑर्डर्स को फटाफट पास किया जा रहा है जिससे कि उनका एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाए, और उन एग्जीक्यूशंस को कर जो है अब यहाँ पर जो है पूरी जो फॉर्मेलिटी उसके बाद होती है, फिर मुख्यमंत्री के पद से उद्धव ठाकरे यहाँ पर इस्तीफा देते हैं। इस पूरी कोशिश को जो है वो किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप भले ही मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सुमित, और जिस तरह की बेचैनी नजर आ रही है उसे साफ तौर पर लगता है कि एहसास है कि सरकार कभी भी जा सकती है, इसलिए जो फैसले लेने हैं, जिसको फायदा पहुंचाना है वो कर लिया जाए। इस बीच बड़ी बैठक होने वाली है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि एक और बैठक होने वाली है, बड़ी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे मौजूद हैं और वो उनके तरफ से विधायकों के साथ वो बैठक बुलाएंगे। बिल्कुल 2 बजे ये बैठक होगी। वैभव का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव। अब ये देखिए 2 बजे बैठक भी बुलाई गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। मुंबई में भी हलचल जारी है और गुवाहाटी में भी हलचल जारी है।